नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लाइव। दोस्तों, मैं इधर लगातार कुछ न्यूज़ देख रही हूँ और उसे देखकर अंदर ही अंदर मन बड़ा ही उदास है। मैं अपनी संवेदना कैसे व्यक्त करूँ, ये मैं सोच रही थी। तो मैंने सोचा आज आपके सामने अपने विचारों को रखा जाए, शायद आप मेरी भावनाओं को समझ सकें। दोस्तों, जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं देख रही हूँ कि हर एक मैक्सिमम कॉलेजेस में ऑनलाइन शिक्षा हो रही है और टीचर अपनी पूरी शिद्दत से अपने छात्रों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे टीचर्स इस नई टेक्निक से फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और अपने आप को इस व्यवस्था में महारत हासिल करने की पूरी क्षमता दिखा दी और अपना बेस्ट किया। हो सकता है कि कभी कभी वॉइस मॉडलिटी उतनी इफ़ेक्टिव ना भी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बेस्ट किया। कैसे भी हो सके उन्होंने अपना प्रयास किया। छात्र उसकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, फिर भी वो कंटिन्यू यहाँ पर लगा हुआ है। तब भी मैंने सुना कि बहुत सारे पेरेंट्स ने कंप्लेंट करना शुरू किया। ठीक है, आपकी अपनी कंप्लेंट जायज़ हो सकती है, नाजायज़ हो सकती है, लेकिन कंप्लेंट तब की जा रही है जब स्कूलों ने आपसे फ़ीस मांगना शुरू कर दिया। कंप्लेंट तब की जा रही है कि आपको टीचर्स में बहुत सारी खामियां दिखने लगी। अरे सर, आप लोग सोचिए कि एक टीचर जो ऑनलाइन शिक्षा में महारत नहीं हासिल किए था, फिर भी उसने अपनी जी जान से जोड़ तोड़ मेहनत करके प्रयास किया और आपके बच्चों को इंगेज रखा, आपके बच्चों को पढ़ाया। एक तरह से सारे वारियर जो कोरोना काल में युद्ध कर रहे थे, डॉक्टर, नर्स, इवन सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, आपने सबको तो सैल्यूट किया, पर टीचर्स को आप भूल गए। आज कई दिनों से मेरे पास न्यूज़ आती है कि कहीं टीचर जॉब लेस होने की वजह से मीन्स उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो सब्ज़ी बेच रहे हैं। कहीं पर वो मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो कहीं सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं। और अभी मैं देख रही थी कि मिलेनियम जैसे स्कूल का एक टीचर इडली डोसा बेच रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्टोरी हमारे सामने है ही नहीं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है कि वो कितने कष्ट से गुजर रहे हैं। तो साहब, बस इतना ही कहेंगे कि कम से कम उन शिक्षकों का थोड़ा सा तो साथ दीजिए। आप अगर इन प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों की फ़ीस देंगे, तभी हमारे घर के सारे टीचरों के घर का चूल्हा जलेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे जानने वाले साथी हैं जो इसी सैलरी पर उनकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है। उनके बाल बच्चे सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। अगर आप सैलरी नहीं पे करेंगे, तो फीस नहीं पे करेंगे, तो उन टीचर्स को सैलरी कैसे मिलेगी? इस बात को सोचिए, क्योंकि आपके साथ साथ उन सारे टीचर्स का भी घर इन स्कूलों पे डिपेंडेंट है। कभी कभी लगता है कि सरकारी स्कूल का टीचर स्कूल नहीं जाता है, बच्चों को नहीं भी पढ़ाता है, तो भी वो पूरी सैलरी उठाता है और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। उसके लिए कोई ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था देना बाध्य भी नहीं है, लेकिन उनको सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो टीचर दिन रात आपके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए मेहनत कर रहा है और वो इस चीज़ से वंचित रहे, ये ठीक नहीं है। इसलिए आप अगर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में संवेदनशील हैं, तो कृपया करके टीचर्स के बारे में भी सोचें। मैं जब उन सारे टीचर्स के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं कि किस तरह का वो कष्ट झेल रहे होंगे, कि मतलब अपने आप को के अंदर शिक्षा की क्वालिटी होने के बावजूद भी एक इंग्लिश का टीचर मनरेगा में काम कर रहा है, मैथ्स का टीचर मनरेगा में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, एक अच्छा मैथ का टीचर
सबसे गुजारिश है कि जो टीचर आपके बच्चे का भविष्य बना रहा है, आज आप उनका वर्तमान उनसे मत छीनिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि आपके छोटे से प्रयास से आप कई टीचर्स का घर बचा सकते हैं और उनके घरों में बनने वाले भविष्य के टीचर्स को एक सहारा दे सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन में अगर टीचर अपने घर को नहीं संभाल पाएगा, तो वो आगे भविष्य में समाज को कुछ नहीं दे पाएगा। इसीलिए आपसे प्रार्थना है, पे फीस ऑन टाइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बयान आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का भी आ चुका है कि फ़ीस पे करना चाहिए। आप प्लीज़ फ़ीस पे करें, ताकि ये टीचर्स जो सब्जी या बेच रहे हैं, मनरेगा में काम कर रहे हैं, जो सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, जो मज़दूरी कर रहे हैं, वो प्लीज़ अपने घर का भरण पोषण कर सकें। क्योंकि जब तक ये अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, तो वह आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। लाख बुराइयां निकालना बहुत आसान है, पर प्रयास की सराहना करना बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए, प्रयास कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि हमारे इन छोटे छोटे बच्चे जो वर्तमान के भविष्य हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद, शुक्रिया।